आधुनिक समय में जब शिक्षा का स्तर पहले से कहीं अधिक है, स्वच्छता और पोषण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और चिकित्सा सुविधाएं पहले से ज़्यादा उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी इनफर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह एक गंभीर प्रश्न है क्योंकि अधिकांश मामलों में न तो कोई स्पष्ट बीमारी सामने आती है, न ही मेडिकल जांच में कोई बड़ी असामान्यता दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यह है कि जब शरीर बीमार नहीं है, तब प्रजनन क्षमता प्रभावित क्यों हो रही है? क्या यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या है या फिर आधुनिक जीवन शैली, मानसिक दबाव, पर्यावरण बदलाव और जैविक संतुलन में आए सूक्ष्म परिवर्तन इसके पीछे एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब कोई गंभीर बीमारी, जबकि साइंटिफिक रियलिटी यह है कि इनफर्टिलिटी ज़्यादातर केसेस में कोई डिजीज नहीं होती, बल्कि यह बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कोई कपल 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शंस या प्रोटेक्शन के संबंध बनाता है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डिफिनेशन में कहीं यह नहीं लिखा कि आप बीमार हैं या आप कभी पेरेंट नहीं बन सकते। इनफर्टिलिटी का मतलब सिर्फ होता है कि हार्मोनल सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, स्पर्म या एग की क्वालिटी पर असर पड़ा है, या एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं। यानी ये ज्यादातर केसेस में फंक्शनल प्रॉब्लम है, ना कि परमानेंट डिजीज। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो सच में अलार्मिंग है। साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि पिछले 40 से 50 साल में एवरेज मेल स्पर्म काउंट लगभग आधा यानी 50% हो चुका है, और यह गिरावट धीरे हुई है, लगातार हुई है और ग्लोबल लेवल पर हुई है। यानी ये किसी एक देश या एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। आज हर 6 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। आज की रियलिटी यह है कि लगभग 15 से 17 कपल्स रिप्रोडक्टिव डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। मतलब आपके आसपास 6 मैरिड कपल्स हैं तो 1 कपल साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है। आज लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, केमिकल एक्सपोजर, लेट मैरिज, स्लीप डाइट्स, ये सब मिलकर बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये समस्या धीरे धीरे पूरी जनरेशन में फैल रही है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इसे लोग बीमारी समझकर डरते हैं, जबकि ये लाइफस्टाइल से संबंधित एक सिग्नल है जिसे सुधारा जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जहां लोग अक्सर कहते हैं कि जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बीमारी नहीं है, तब इनफर्टिलिटी क्यों? इसका जवाब है क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई सिंगल ऑर्गन नहीं, बल्कि पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन टेस्ट है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा और सबसे छुपा कारण। आज इंसान का शरीर हार्मोन ड्राइवन फैक्ट्री बन चुका है। आज हमारे हार्मोन्स अब पूरी तरीके से नेचुरल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम रोजाना जाने अनजाने में प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड, कॉस्मेटिक्स, क्रीम, परफ्यूम, शैम्पू, हेयर ऑयल्स और पैरासाइट्स लगे हुए वेजिटेबल्स, इन सब के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। साइंस इन केमिकल्स को एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहती है, यानी ऐसे केमिकल्स जो शरीर के हार्मोनल सिस्टम में दखल देते हैं। ये केमिकल्स शरीर में जाकर नेचुरल हार्मोन्स की नकल करने लगते हैं। मतलब एस्ट्रोजन जैसा बिहेव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जैसा सिग्नल भेजते हैं, इंसुलिन सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और फिर ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। ब्रेन को समझ ही नहीं आता कि एस्ट्रोजन सच में कितना है, टेस्टोस्टेरोन कितना है, इंसुलिन सही है या नहीं। इसका रिजल्ट जो बहुत कॉमन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, जैसे एग बनता है लेकिन मैच्योर नहीं होता,
ओव्यूलेशन स्किप हो जाता है, स्पर्म बनते हैं लेकिन वीक हो जाते हैं, पीरियड्स दिखने में रेगुलर लगते हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और अल्ट्रासाउंड्स ठीक लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, वो बीमारी जो दिखाई नहीं देती। लोग स्ट्रेस को अक्सर कह देते हैं ये तो नॉर्मल है, सबको होता है, लेकिन बायोलॉजी ऐसा नहीं मानती। साइंस कहती है कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो बॉडी एक हार्मोन ज्यादा बनाती है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन वाले हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं। दरअसल स्ट्रेस में दिमाग सोचता है कि अभी खतरे का टाइम है, अभी सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है, रिप्रोडक्शन नहीं। इसकी वजह से महिलाओं में ओव्यूलेशन रुक जाता है, एग मैच्योर नहीं होता, पीरियड्स दिखने में नॉर्मल लगते हैं, और वहीं पुरुषों में स्पर्म बनते हैं लेकिन उनका डीएनए डैमेज बढ़ जाता है, स्पर्म क्वालिटी गिरती है, इंटीमेसी डिजायर कम हो जाती है। इस कंडीशन में ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं क्योंकि स्ट्रेस का कोई रूटीन ब्लड टेस्ट नहीं होता। कॉर्टिसोल रेयरली टेस्ट किया जाता है, मेंटल स्ट्रेस रिपोर्ट में नहीं दिखती लेकिन उसका असर हार्मोन्स पर रियल होता है। अब समझते हैं हेल्दी दिखना और बायोलॉजिकली हेल्दी होना, इन दोनों में क्या फर्क है। आज बहुत लोग बाहर से फिट दिखते हैं, वेट नॉर्मल होता है, वर्कआउट और जिम भी जाते हैं, लेकिन अंदर से बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है। वो हिडन प्रॉब्लम्स जो दिखाई नहीं देती लेकिन फर्टिलिटी को क्वाइटली तोड़ती रहती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो ग्रेड गट इन्फ्लेमेशन, विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी एटसेट्रा। इन प्रॉब्लम्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं दिखाती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हार्मोन सिग्नल को बिगाड़ देती हैं। जैसे एग बनता है लेकिन क्वालिटी गिर जाती है, स्पर्म बनता है लेकिन मोटिलिटी और डीएनए क्वालिटी कमजोर हो जाती है। आज हमारे समाज में देर से शादी करने का प्रचलन है। इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह यह भी है। दरअसल लड़की जन्म से ही फिक्स्ड एग लेकर पैदा होती है, नए एग जीवन भर नहीं बनते हैं। उम्र बढ़ने के साथ एग्स कमजोर होने लगते हैं, उनमें जेनेटिक गलती होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए 30 के बाद एग क्वालिटी धीरे धीरे गिरती है, 35 के बाद गिरावट बहुत तेज हो जाती है। रिजल्ट्स प्रेगनेंसी होने में टाइम लगता है, मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है, बॉडी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता जाता है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो उम्र बढ़ने पर स्पर्म डीएनए डैमेज बढ़ जाता है, स्पर्म अंदर से कमजोर हो जाता है, बाहर से काउंट ठीक ठाक दिखता है लेकिन क्वालिटी खराब हो सकती है। यानी अगर बीज अंदर से खराब है तो खेत कितना भी अच्छा हो, फसल सही नहीं होगी। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, जो बॉडी को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देती है। आज का कॉमन रूटीन है लेट नाइट स्लीप, मोबाइल बिफोर बेड, जंक एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सिटिंग लाइफस्टाइल। इन सब से बॉडी का सर्कैडियन रिदम टूट जाता है। सर्कैडियन रिदम टूटते ही मेलेटोनिन और हार्मोनल टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी सबसे पहले सैक्रिफाइस करती है रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। अब आते हैं उन 3 मिथ्स पर जो इनफर्टिलिटी को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। मिथ नंबर 1, पीरियड्स रेगुलर हैं तो सब ठीक है। साइंस क्या कहती है? रेगुलर पीरियड्स का मतलब सिर्फ इतना है कि यूटेरस शेड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओव्यूलेशन हो ही रहा है। मेडिकल टर्म में इसे कहा जाता है एनोव्युलेटरी साइकिल, जहां पीरियड्स आते हैं लेकिन एग रिलीज नहीं होता। मिथ नंबर 2, टेस्ट्स नॉर्मल है तो इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। आज ज्यादातर फर्टिलिटी टेस्ट स्टैटिक होते हैं, यानी एक दिन का स्नैपशॉट दिखाते हैं, लेकिन फर्टिलिटी डायनेमिक प्रोसेस है। हार्मोन टाइमिंग, स्ट्रेस हार्मोन्स, इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब रूटीन रिपोर्ट्स में नहीं दिखते, इसलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, रियलिटी
एबनॉर्मल रहती है। मिथ नंबर 3, आईवीएफ ही सॉल्यूशन है। साइंटिफिक रियलिटी यह है कि आईवीएफ कोई क्योर नहीं है। आईवीएफ एक असिस्टेड टेक्निक है जब बॉडी नेचुरली कोऑपरेट नहीं कर रही होती। आईवीएफ काज फिक्स नहीं करता, सिर्फ बाईपास करता है। इसलिए साइंस आईवीएफ को लास्ट ऑप्शन कहती है, फर्स्ट नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी और पॉजिटिव बात पर। डेटा कहता है कि लगभग 70 से 80 इनफर्टिलिटी केसेस ऐसे होते हैं जहां कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। इसका मतलब अगर लाइफस्टाइल सुधारी जाए, स्लीप और डाइट ठीक किए जाए, स्ट्रेस हार्मोन्स कम किए जाएं, हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने दिया जाए, तो बॉडी में सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई लग्जरी फंक्शन नहीं, ये सर्वाइवल बायोलॉजी का हिस्सा है। आज की जनरेशन इनफर्टाइल नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल में फंसी हुई है। आज अगर हमने इसे समझा नहीं तो आने वाली जनरेशन को साइंस के सहारे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। आपने इस वीडियो को अब तक देखा, आपका धन्यवाद।